नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज एक बार फिर गुरु परिवार निहाल हो जाएगा। अश्विनी वशिष्ठ अंकल जी जो कि उपस्थित हैं, गुरु जी की लाइफ टाइम संगत, उनके संगत सुन के आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी अंकल, जय गुरु जी की। जय गुरु जी। अंकल आप वीडियो इनिशिएट कर लीजिए प्लीज। जय गुरु जी की। हो गई? हाँ हो गई जी। अंकल अभी दोबारा कीजिए। क्या? जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। आपको साक्षात देख के गुरु परिवार के सामने गुरु जी महाराज के दर्शन हो जाते हैं। सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल। और प्लीज आप संगत शुरू कर सकते हैं। जय गुरु जी की। मैं वचन अपने भी एक्सप्लेन करूंगा सारे। हाँ जी प्लीज, वो तो जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपके चरणों में सादर, आपके पवित्र तपस्वी पूजनीय आदरणीय चरणों में सादर बंदगी। आपके चरणों का सदा सिमरन रहे भगवान गुरु महाराज। और मेरी सारी संगत जो मुझे व्यू कर रही है या जिनके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, उनका मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और उनका उम्मीद करता हूँ कि वो शांति से पूरे गुरु जी में ध्यान लगा के 10, 15, 20, 25 मिनट जितने दिन का भी सत्संग रहेगा गुरु जी के वचन का, उसमें वो सुनेंगे और अपने जीवन में उन चीज़ों को लेके उतरेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरा संबंध 13 अक्टूबर 1999 से रहा। वो मेरा फर्स्ट डे था गुरु जी के एम्पायर स्टेट के गुरु जी के चरणों में शीश रखने का। उस दिन ही गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ से वचन दिया जब हम उनसे विदा ले रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। तो गुरु जी ने विदा लेते टाइम हम जब जा रहे थे लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी के चरणों में शीश लगा तो गुरु जी ने हमें आदेश दिया कि तुसी इत्थे आंदे रहा करो ते नाल नाल नवी संगत नूं भी ले आया करो। उस समय ये था कि बहुत लिमिटेड संगत थी और गुरु जी चाहते थे कि जो मेरी शक्ति है, जो मेरी भगवान की शिव की शक्ति को वो हर दूर दूर तक पहुंचाना चाहते थे। उनका लक्ष्य यही था। और सब संगत को, जितनी संगत ज़्यादा जुड़ेगी उतना ही उसका कल्याण होगा और उसका भला होगा। यही प्रोसेस चलता रहा। हमने बहुत बड़े लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जोड़ा। पर गुरु महाराज का पैरामीटर बहुत स्ट्रांग होता है। वो किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको नहीं, वो उनकी मर्जी होती है। बहुत से लोग जुड़े पर हार्डली मेरी नॉलेज में तो जिनको भी ले गया उसमें से 25% लोग ऐसे थे जो गुरु जी के चरणों में, जिनको बैठने का और गुरु जी के चरणों में अपना शीश और माथा लगाने का मौका मिला। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। तो मैं एक नई संगत को लेके गया था। वो मेरे फ्रेंड भी हैं और उनको जब लेके गया तो गुरु जी को मैंने इंट्रोड्यूस कराया। गुरु जी साड़ी नवी संगत है, आज आए ने तुहाडे कोल ते इन्हां नूं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, बिजनेस का बड़ा लॉस हो गया है। मैं गुरु जी के साथ ही खड़ा हो गया और वो हस्बैंड वाइफ गुरु जी के चरणों में बैठ के अपनी गुहार लगाने लगे, अपने बारे में बताने लगे कि हमें क्या हुआ क्या नहीं। तो गुरु जी ने
उसे पूछा की ना है तेरा, हस्बैंड से पूछा की ना है तेरा। उसने अपना नाम बताया तो गुरुजी कहते कितने रहंदा है वो। उन्होंने बताया जी मैं यहाँ रहता हूँ गुड़गांव में ही। गुरुजी ने कहा की कम है तेरा। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा सीमेंट का काम है ते एक काम है। तो गुरुजी कहते एक और भी तो तेरा काम है वो क्यों नहीं दसदा। तो दूसरा काम उसका सीमेंट का था। उसने बताया गुरुजी मैं सीमेंट का भी दोनों बिजनेस करता हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी नई संगत आई है, करोड़ों रुपए का इसका लॉस हो गया, बर्बाद हो गया। मैं आज अपने ये सुबह रोने लगे तो मैंने कहा मैं गुरुजी के चरणों में ले चलता हूँ। आपके नई संगत ऐड होगी और आपको गुरुजी से हो सकता है कल्याण कर दें, आपकी समस्याएं भी हल कर सकें, हो जाएं। मैं गुरुजी के साथ ही खड़ा था उनके गद्दी के। गुरुजी जहाँ विराजमान थे राइट साइड में। तो गुरुजी के मुझसे कहने लगे कि मैं की करा इन्हां दा, इन्हां मैं की करा। मैंने कहा गुरुजी तुहाडे कोल आए ने, इन्हां दा बहुत लॉस हो गया, परेशान है, इन्हां दा कल्याण कर दो, इन्हां दा सारा काम ठीक हो जाएगा महाराज, तुहाडी बेस्ट विशेष नाल इन्हां दा कल्याण ही कल्याण होना है प्रभु। तो गुरुजी कहंदे जा इहदा कल्याण कर दिता। गुरुजी के वो वचन थे। उस आदमी के जो मेरे फ्रेंड था उसके ये 2001 या 2000 तक की बात है जब मैं उस टाइम में गुरुजी से जुड़ा था। तो गुरुजी ने जब ये बातें उसको कल्याण कर दिया तो उसके 1 महीने में उसकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। इसके पार्टनर भी बातचीत को तैयार हो गया, बैंक का प्रेशर भी कम हो गया और एक एग्रीमेंट पे वो उन्होंने साइन भी कर लिया और इस बंदे के मेरे फ्रेंड के बड़े सब्सटेंशियल अमाउंट करोड़ों रुपए में इसको इसकी वसूली हो गई। गुरुजी का तो इतना ही कहना था, वो बंदा अपने जीवन में एक नया कष्टों से निकल कर अच्छी राह पर दोबारा उसने अपनी लाइफ शुरू करी। ऐसे ही मैं पंजाब नेशनल बैंक में एम्प्लॉय रहा हूँ, ऑफिसर रहा हूँ शुरू से ही। तो मैं ऑडिट कर रहा था दिल्ली ब्रांच में। तो 2 ब्रांचें थी मेरे पास, एक दूसरी ब्रांच भी थी और ये भी ब्रांच, जिस ब्रांच में मैं काम कर रहा था उससे पिछली ब्रांच में मेरे साथ किसी मेरे से कोई गलती छिप गई या हो सकता है समय थोड़ा ठीक नहीं था मेरे लिए। तो कोई बात डिटेक्ट हुई वहाँ पे, कोई उसमें फ्रॉड हो गया 10 लाख रुपए का। ये 2000 की बात है। तो 10 लाख रुपए उस वक्त काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था और बैंक का अमाउंट तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंक ने फर्स्ट डे जब ये इंसिडेंट्स का पता लगा तो उस मैनेजर जो वहाँ सीनियर मैनेजर थे उनको सस्पेंड कर दिया। और मुझे आभास हो गया था कि नंबर मेरा भी आएगा। तो नेक्स्ट डे में मेरा भी नंबर आ गया। मैं गुरुजी के चरणों में, बच्चे मेरे घर पे थे नहीं तो मैं घर आया, बड़ा परेशान था। तो गुरुजी तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, मैंने गाड़ी उठाई और एम्पायर स्टेट चला गया। जब एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरुजी के कोई 60-70 के करीब संगत विराजमान थी। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं हाथ जोड़ता हुआ, दोनों हाथ ऐसे करता हुआ गुरुजी के जो अपने गद्दी पे विराजमान थे उनके राइट, गुरुजी में का मुंह मेरी तरफ था, मैं राइट उनके राइट पैर के तरफ मैंने पकड़ के रोने लग गया। तो गुरुजी ने कहने लगे की हो गया तेनू। मैंने बहुत धीरे से कहा गुरुजी मैं सस्पेंड हो गया। गुरुजी का तो रिप्लाई बहुत प्रॉम्प्ट होता ना। उसी टाइम गुरुजी ने अपने हाथों का एक्शन करते हुए कहा जा तू ऐश करते कुछ नहीं बिगड़ता।
संगत जी, गुरु जी ने ये बात तो कह दी, पर मेरा गुरु जी से बहुत थोड़े टाइम का संपर्क था, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सस्पेंड हो गया। गुरु जी कहते जा तू ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तो बैंक ने मुझे सस्पेंड कर दिया, मुझे कुछ तो पनिशमेंट मिले ही मिलेगी, पर प्रभु के मुंह से जो निकली भूल होते हैं ना, वो उनको भी मिटा नहीं सकता। गुरु जी को पता नहीं शुरू से ही मेरे से बहुत प्यार था, तो बड़ा मेरे हर हर तरह का वेलफेयर सोचते थे। मैंने कुछ 1-2 दिन के बाद पुरानी संघ मेरे से भी पुरानी संगत से पूछा, गुरु जी ने मुझे ये रिप्लाई दिया, तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ अंकल, गुरु जी को तो आगे तक का सब कुछ नजर आ रहा है कि आपका इस केस का क्या फैसला होगा, आपका आगे क्या होने वाला है। ऐसा गुरु जी के मुंह से जा ऐश कर ऐसे नहीं निकलता, बहुत लिमिटेड लोगों को ही वो ऐश कराते हैं। तो यू आर लकी कि आपको इतना बड़ा इतनी डिफिकल्ट टाइम में गुरु जी ने आपको ये भी कह दिया कि कुछ बिगड़ेगा भी नहीं और तू ऐश कर। तो गुरु महाराज का जैसा फैसला था, मेरा 4 साल के बाद मेरे केस का डिसीजन हुआ। बैंक ने मुझे मैं किसी तरह का भी मुझे मेरी फाइल पे कोई डैमेज नहीं हुआ और मुझे बैंक ने बरी कर दिया। तो मैनेजर तो टर्मिनेट कर दिया गया, मुझे बैंक ने रिटेन किया, और मुझे जो 68 डेज सस्पेंशन पीरियड की मेरी सैलरी थी, बैंक ने वो भी दी। पंजाब नेशनल बैंक बड़ा टफ बैंक है, एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट है, फिर भी गुरु महाराज का आशीर्वाद था, तो मुझे किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं हुआ और मुझे फाइनेंशियली भी कोई लॉस नहीं हुआ। सस्पेंशन के पीरियड में भी मैं गुरु जी की संगत में तो डेली जाता था, मुझे एक दिन भी मिस नहीं करता था गुरु जी को। गुरु जी ने आशीर्वाद तो दे दिया था। कि मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, जिनके साथ गए थे मेरे ब्रदर इन लॉ, वो गुरु जी के चंडीगढ़ सीनियर ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, तो गुरु जी के साथ उनका परिचय पे पुराना था, पर मुझे कभी उन्होंने बताया नहीं था कि ऐसे हम गुरु जी के साथ परिचित हैं। और उनके साथ ही मैं उस दिन चला गया था अपनी गाड़ी लेके, वो उनकी सरकारी गाड़ी थी, तो मैं उनके साथ ही। उन्होंने कहा चलना है गुरु जी के, मैंने कहा हाँ चलता हूँ। वाइफ ने पूछा चलना है, वाइफ ने भी कहा चलना। तो कार तो आ ही रही थी दिल में, गुरु जी को भी हमें याद कर रहे थे, तो वो दिन था मैं गुरु जी से जुड़ गया। भजन को बड़ी तकलीफ थी, गुरु जी ने उनको चंडीगढ़ की मीटिंग में एक दफा कहा, ताकि उनको सब पता लग जाता है मेरी संगत को किसको क्या डिफिकल्टी आने वाली है। उन्होंने कहा मिस्टर कौशिक, मैनू तू मैनू मैनू बाद विच मिलना। वो इतने डेडिकेटेड फौजी अफसर थे, मेहनती बहुत थे, उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। जब गुरुजी के सामने वो आए, तो गुरुजी ने कहा कि हुण तो गड्डी लंघ गई है, हुण हुण तो गड्डी लंघ गई है, पर तू आ जाया कर, आया कर, अपने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लिया कर। गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, फिर भी बात रखते हैं हर एक संगत पे कि मैं इनका नुकसान नहीं होने दूँ, इनको कोई वरी ना आए, इनको कोई तकलीफ ना आए, और तकलीफ आती भी है तो गुरु जी उसको पार कराते हैं। उसके बाद गुरु जी ने बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन था, तो मैं भी गुरु जी के चरण छू रहा था, तो गुरु जी ने मुझे कहा कि ए आमले ते कौशिक नो खिला देना। उन्होंने मुझे गुरु जी ने मुझे आम दिया, और मैं बड़ा खुश होकर उसको एक्सेप्ट किया, और मैंने कौशिक साहब को ला के दिया। गुड़गांव में थे, रिटायरमेंट के बाद आ गए थे। जब दिया तो वो बहुत खुश हुए कि देखो गुरु जी ने मुझे प्रसाद के तौर पे आम भेजा है।
पर वो गुरुजी ने, उन्होंने जब वो गुरुजी उनकी मुक्ति कराना चाहते थे, वो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, फाइनेंस वो हेल्थ वाइज़ ही वाज़ इन ए ग्रिम सिचुएशन। तो गुरु वो आम क्या दिया गुरुजी ने उनको, इस तकलीफ़ों से मुक्ति दिला दी और 2 दिन के बाद ही लेफ्ट द वर्ल्ड। एक दिन मैं और मेरे वाइफ गुरुजी के पास जब चरण छू रहे थे, गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर जाया करो। उस टाइम शुरू-शुरू में 2002-3 में मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ था। और गुरुजी को अच्छा लगता था कि मेरी संगत वहाँ जाए, जाके देखे, कुछ सेवा भी, हमें सेवा का भी मौका वहाँ अवसर मिल जाता था कभी थोड़ा बहुत। तो गुरुजी को प्यार था, इसलिए कि हर संगत को तो नहीं कहते थे, अपने लिमिटेड संगत को कहते थे मंदिर जाया करो, उससे बड़े मंदिर जाया करो। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे सस्पेंशन के बाद, मैं दिल्ली आर के पुरम में पोस्टेड हो गया। वहाँ उसके बाद गुरुजी ने 1.5 साल के बाद मेरी पोस्टिंग करा दी विलेज, 2 विलेजेस में जो मंदिर के साथ हैं, टेरा और चंदनोला में। मैंने सोचा, मैंने गुरुजी क्यों परीक्षाएं मेरे ले रहे हो, अच्छी ब्रांच से उठा के मुझे रूरल एरिया में डाल दिया, और दोनों ही डिफिकल्ट ब्रांच हैं, यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती हैं। पता नहीं गुरुजी को क्या मंजूर था। जब मैं वहाँ गया तो कुछ दिन के बाद लड़कों ने कहा कि अंकल आप सारे दिन गुरुजी के गुणगान गाते हो, और मंदिर से बिल्कुल 1 किलोमीटर पे ही यहाँ से, आप कभी लेके चलते ही नहीं हो। मैंने कहा आज तो इन्होंने चैलेंज कर दिया। मैंने उसी दिन कहा लंच टाइम में मैं आपको लेके चलता हूँ। 5 लड़के मेरे साथ गाड़ी में बैठ के हम बड़े मंदिर गए। वहाँ देखा कि वह गेट बंद था। बड़ी निराशा हुई, क्या करें अब। बड़े मन से लेके आया हूँ गुरुजी, आज ये टाइमिंग में बैंक वो मंदिर के गेट बंद है। एक लड़के ने कहा कि नहीं वशिष्ठ अंकल, अपन गाड़ी से उतर के गेट के बाहर ही मत्था टेक के वापस चल पड़ते हैं। जब हम गेट के सामने गए तो साथ वाले छोटे गेट से माली निकल के आया, जो गुरुजी का बड़ा पुराना माली है मंदिर में, वो बड़ा बहुत लंबे टाइम से था, गुरुजी के साथ ही अटैच था। उसने बड़ा इनोसेंटली हमें पूछा कि आप बैंक से आए हो। हमें बड़ा स्ट्रेंज लगा कि इसे क्या पता कि हम बैंक से आए हैं। तो उस बेचारे ने बड़े सादे भाव में कहा, प्यार से कहा कि मुझे तो नहीं पता जी, पर एम्पायर स्टेट तो से गुरुजी का फोन आ गया है कि बैंक से मुंडे आ रहे हैं, मंदिर खोल। अरे मेरे के महाराज, गुरुजी आपको सब कुछ पता है, आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, आपको हर संगत के बारे में पता है, कौन संगत किस भाव से, किस श्रद्धा भाव से आपके पास पहुंचा है, आपकी उसकी क्या मंशा है। गुरु जी को सब कुछ पता होता है, हर एक बंदे का पता होता है। देखो वो उस टाइम में कोई टाइम नहीं था मंदिर का, गुरु जी ने मंदिर खुलवाया। हमने अंदर जाके गुरु जी के सिंहासन पे मत्था टेका, वहाँ बैठ के चाय पी, जल प्रसाद लिया, और हम बहुत ही जॉली मूड में हंसते निकलते वहां से आए, और गुरु जी का शुक्राना ही शुक्राना करते आए। मैंने कहा गुरु जी आप भगवान के साक्षात रूप हो, अब तो आज आपने दिखाई दिया बिल्कुल कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या क्या शक्तियाँ हैं। ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो मेरी प्रमोशन होनी थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रमोशन नहीं हुई। उससे पहले जब प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा था, मैंने गुरु जी के चरणों में बड़ी साइलेंटली कहा, मैंने कहा गुरु जी मेरी भी प्रमोशन करा दो।
गुरुजी ने इतना मेरे मुंह से सुना, गुरुजी ने मुझे इतनी जोर से डांट लगाई, इतनी संगत बैठी थी उनके सामने ही, जय थो निकल जा। मैंने गुरुजी को देखने की तो मेरी हिम्मत होती थी नहीं थी, बात भी मैं गुरुजी बहुत शायद ही मैंने कभी करी है, पर गुरुजी मेरा ख्याल सदा रखते थे। मैं निकल गया आराम से, गर्दन नीचे करता हुआ बाहर निकला, गाड़ी उठाई और घर आकर खूब रोया। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि गुरुजी क्यों नाराज हुए। कहते क्या बात की, मैंने तो कोई अपने करियर के बारे में बात की थी। पर बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने कहा कि इतने टाइम से आ रहे हो तुम मेरे पास, मेरे बारे में सब कुछ तुम्हें पता है, तुम्हें भी मांगने की जरूरत है। मैंने जो देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो मुझे पता है कब देना है। मैं बहुत ही परेशान रहा जब तक मैं तो जो मेरा बैंक का रास्ता वही होता था, मैं एम्पायर स्टेट के सामने थी, जाते टाइम भी सर झुका के निकलता था, आते टाइम भी। जब 3-4 दिन हो गए तो मैं एम्पायर स्टेट में इवनिंग में गाड़ी बाहर खड़ी करके अंदर चला गया। अंदर जब चला गया तो जोशी अंकल जो गुरुजी के ओएसडी समझो सब कुछ थे, गुरुजी की देखभाल के लिए मेन आदमी वही थे, तो गुरुजी के साथ एसोसिएटेड थे। तो मिलते ही मेरे से पूछ रहे अंकल कैसे आए हो, क्या बात है। मैंने कहा जोशी अंकल आपको पता है 4-5 दिन पहले मुझे गुरुजी ने थोड़ा स्नप करके निकाल दिया संगत से। तो जोशी अंकल ने हंसते हुए कहा कि अब फिर क्या हो गया, ये तो आपने तो बहुत कुछ कमा गए, डांट हर एक को थोड़ी पड़ती है वशिष्ठ अंकल। उन्होंने इतनी बात मुझे कही, मुझे बड़ा एनकरेजमेंट मिला। तो 2 दिन के बाद में वैसे ही एज यूजुअल गुरु जी के चरणों में पेश हो गया। गुरु जी बिल्कुल नॉर्मल थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा किस तरह करें, जैसे वहाँ प्रोसेस चलता था उसी हिसाब से मैं संगत में जुड़ गया। पर गुरु जी को जरूर पता था कि इसने क्या मांगा था और इसका क्या करना है। उसके बाद पंजाब नेशनल गुरुजी ने पता नहीं क्या जादू किया बैंक के ऊपर कि बैंक ने 10 पोस्टें और निकाल दी सीनियर चीफ मैनेजर की, और उसमें मुझे भी बैंक ने कॉल कर लिया। मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा 9th पोजीशन थी मेरी 10 में से। मेरा ट्रांसफ़र गोरखपुर हो गया, जाओ वो भी पनिशमेंट ही थी मेरे लिए, बहुत दूर था यहाँ से, नेपाल बॉर्डर पे था, जाना नहीं चाहता था मैं। गुरुजी ने भी एक दो बार हिंट भी दिया कि गले जाना नहीं होते, मैं गुरुजी को हम दूर बहुत है, मैं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे, बिल्कुल साइलेंट। तो 1 हफ्ते के बाद बैंक ने मेरे से पूछा मिस्टर वशिष्ठ आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो कहाँ जाना चाहते हो। ये बड़ा नॉर्मल बातें हैं जो बैंक कभी पूछता नहीं अपने ऑफिसर से, तो कहाँ जाना चाहते हैं, चॉइस तो कभी होती नहीं। तो मैंने कहा मुझे नॉर्दर्न इंडिया में आप कहीं भेज दो, मैं चला जाऊँगा। एक 10 दिन के बाद मेरे ऑर्डर आ गए फगवाड़े के। फगवाड़ा जलंधर और लुधियाना के बीच बहुत बढ़िया अच्छा टाउन है, जीटी रोड पर। वो जिस ब्रांच में मेरे ऑर्डर किए, वो ब्रांच पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच और फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांच। शाम को ये ऑर्डर मिलने के बाद मैं गुरुजी को बताने के लिए बड़ा एक्साइटेड था। तो पहले मैं बंगा साहब गुरुद्वारे गया, मैं और मेरी वाइफ, उसके बाद मैं एम्पायर स्टेट गया। गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। मेरे से मेरी लाइन में 7 और 6-8 संगत पहले ही खड़ी थी, मैं वही लाइन में खड़ा हो गया। पर गुरुजी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी वेट नहीं करी, अपनी गद्दी से ही
अपने सिंहासन से ही एक तरफ होके टेढ़े होके ऐसे करके मेरे से पूछा, वो फगवाड़े ज्वाइन कर लेता है? मैंने कहा महाराज आप सबको मैं क्या बताऊं, आप तो सर्वशक्तिमान है, आपको तो से कोई चीज छुपी है ही नहीं। गुरु जी कहते कि जा पंजाब बड़ी चंगी थां है ते घर वाले नूं नाल लेके जा तू ऐश कर। मैंने कहा गुरु महाराज ऐश तो कराते रहते हो, पर घर आके मुझे पता लगा कि वो सोचा, मैंने बहुत विचार किया कहाँ जाऊं। पंजाब में पंजाब का कल्चर नहीं पता, पंजाबी मुझे आती नहीं। इस ब्रांच में मेरी पोस्टिंग हुई वो पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच, और फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांच, फॉरेन एक्सचेंज की मुझे एबीसी की नॉलेज नहीं। मैंने कहा गुरुजी एक परीक्षा वो ले रहे हो, पर आपने आशीर्वाद दे दिया कि जा तू ऐश कर। आपका आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है, मैं ज्वाइन कर लिया मैंने बैंक। संगत जी, वो गुरु जी का जो आशीर्वाद था उसने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि वहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हर तरह के लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया, बहुत मुझे पूरी कोऑपरेशन मुझे स्टाफ से मिली। बड़े बड़े वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने भी मुझे बड़ा कोऑपरेट किया। वो भी दूसरे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है पार्टियां थी बैंक की जो बैंक छोड़ गई थी, मैं साल सभी को वापस लेके आ गया। पंजाबी इतनी आती थी कि पंजाबी और मैं हिंदी बोल के कुछ ऐसी लैंग्वेज बना लेता था कि लोग खुश होते थे, पढ़ के बड़े अच्छे लग रही है आपकी तो ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस का। तो हंसते भी थे। मेरे केबिन में आके बैठ जाते थे लोग, बड़ा अच्छा लगता था मुझे भी। सबके साथ इंटरेक्ट करता था मैं, उनकी प्रॉब्लम सुनता था, फिर हंसी मजाक में ही सब हो जाता था। ये प्रोसेस चलता रहा। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे मेरा ये बहुत बढ़िया पीरियड रहेगा, मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड रहा वो 35 साल की नौकरी में। तो मुझे तो ये हमारा टेन्योर मेरा 3 साल का वहाँ का टेन्योर था। अचानक ही 27 मई 2006 को 2007 को मुझे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया, मिस्टर वशिष्ठ। मैंने कहा हाँ सर, आप गुड़गांव आने में इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा सर आई एम दी हैप्पीएस्ट मैन टू कम बैक टू गुड़गांव। कर दें आपके ऑर्डर? मैंने कहा सर कर दो, आपको तो आपकी पुरानी गुड़गांव की ब्रांच में भेज दें? मैंने कहा सर भेज दो। उन्होंने बैंक मेरा ट्रांसफर कर। मुझे तब तक नहीं पता, जब मैं अपने घर आया सैटरडे को तो मुझे पता लगा गुरु जी तो सोला छोड़ गए। मैं इतना फूट फूट कर रोया, बहुत ही दुखी हुआ। अरे महाराज एक सारा था मेरा, वो भी चला गया। संगत जी, पर गुरु जी को ये था कि मैं तो सोला छोड़ ही रहा हूँ, ये वहीं अटका रहेगा 3 साल। पर मैंने जितना पीरियड वहाँ गुजारा, 1 साल 5 मंथ के करीब, मैं गुरु जी का जलंधर मंदिर पे भी जाता रहता था। सारे मैंने कैसेट्स, उस टाइम कैसेट चलते, सारे कलेक्शन की कैसेट्स थी जो मेरे पास नहीं थे। मैं सारी ब्रांच में सुबह जल्दी जाके गुरु जी के शब्द ही लगा देता था। सारी ब्रांच गूंज, इतनी बड़ी ब्रांच थी कि वहाँ इतनी मेलोडियस वॉइस में सारे शब्द बजते थे। सारा स्टाफ व्यस्त हो जाता था सुन के, और कहते थे चीफ साहब आ गए हैं, इसलिए देखो पहले ही शब्द चल रहे हैं सारे। तो गुरु जी का आशीर्वाद सदा मुझे सर पे बना रहा, और हाथ बना रहा उनका आशीर्वाद का। और ऐश ही ऐश कराते रहे वो दिन। ऐसे ही एक दिन जब मैं गुड़गांव में आया हुआ था, तो बड़ी सिस्टर मिसिस कौशिक जो मेरे जीजा जी थे, उनकी मैडम का जो बड़ी लड़की थी, उस पर कोई इशू नहीं था। सिस्टर ने कहा कि तो अश्विनी जा रहा है वहाँ पे, गुरु जी का बर्थडे है, ये दामाद भी आया हुआ है अहमदाबाद से, इसको लेके जा, गुरु जी से मिलवा, इसको भी, इसका भी कल्याण करा के ला।
मैं चला गया लेकर। अब बड़े फंक्शन जब होते थे गुरु जी के, उसमें इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि वहाँ गुरु जी तक पहुँचना बड़ा असंभव हो जाता था, पॉसिबल ही नहीं था। पर जब भावना अंदर से जुड़ी और गुरु जी भी मिलने के प्रेरित करें तो क्या हो सकता, हम नहीं मिल सकते। मैं उसको लेके स्टेज पे ऊपर गुरु जी के गद्दी के आसपास इतनी भीड़ में पहुंच गया। गुरु जी ने मुझे देखते ही कहा, तो आज की काम है आज? मैंने कहा गुरु जी कम तो कोई नहीं है, कौशिक साहब का बड़ा दामाद आया है अहमदाबाद को, 6 साल मैरिज ਨੂੰ हो गए ने, ये कोई इशू नहीं है। तो गुरु जी ने मेरी तरफ देख कर कहा, मैं की करा? मैंने कहा गुरु महाराज आप ही इसको ब्लेस करो कि इसको भी कोई बच्चा हो जाए। तो गुरु जी ने बड़ा प्रॉम्प्टली उससे कहा, जा तेन मुंडा दे दिता। गुरु जी के मुंह से निकला शब्द, ये थोड़ी है कभी शब्दों में रह जाएगा, पूरा उसको ही ब्लेस्ड भी दे सन आफ्टर 13 months। ये प्रभु आपने कितने ग्रेट हैं, इनको कोई तारीफ नहीं करता, तारीफ के वर्ड नहीं गुरु जी के लिए। सदा संगत की भलाई, सदा उनका वेलफेयर, वेलफेयर इन ऑल सोर्ट्स ऑफ लाइफ, हेल्थ का वेलफेयर, वेल्थ का वेलफेयर, उनको और प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट कर, डिफिकल्टीज को रास्ता दिखाते हैं, बताने को कैसे करना है, क्या लाइफ में आगे आगे कैसे बढ़ना है आप लोगों ने। गुरु जी का एक ही, गुरु जी की तरफ यही मांगते थे कि अपना शुक्राना जरूर करते रहो। जो मैं कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, ये पैरामीटर मेरे अपने हैं। करना भी है, नहीं भी करना, देना भी है, नहीं देना, ये भी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अपने शुक्राना किया करो, शब्द सुनो, अच्छी अच्छी वाणी सुनो, सत्संग सुनो। यही गुरु जी का। ऐसे ही एक मेरी वाइफ को भी शुरू में बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी, जब हम गए तो काफ़ी दिन निकल गए, शी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल कि बैठने में इसे दिक्कत नहीं होने लगी। तो गुरु जी नेचर के बड़े ह्यूमरस थे, वो परमात्मा तो थे ही, शिव के साक्षात अवतार थे, पर वो एज ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छी, गद्दी पे बैठ के भी बड़े बड़े मजाक कर लेते थे। तो जब मेरी वाइफ ने गुरु जी के विदाई लेने के लिए चरण छुए, तो गुरु जी ने मेरी वाइफ को कहा, अल्लाह देख, मैं तुमने 19 साल की कुड़ी बना दी थी ना। कहते हाँ गुरु जी, मैं बिल्कुल, आपने 19 साल की कुड़ी बना दी मुझे, अब मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कंफर्टेबली बैठ जाती। ऐसे ही गुरु जी एक दिन टी शर्ट में, स्पोर्ट शू में, बड़े कैजुअल में मैं 50-60 संगत के लिए साथ बैठी थी, और वो क्रॉकरी शेल्फ के ऊपर बैठे हुए थे। हमने एंटर किया तो हमने गद्दी की तरफ ही ध्यान जाता था, गुरु जी वहाँ थे नहीं। पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं, तो फिर देखने से पता लगा तो गुरु जी तो वहाँ बैठे हैं। हम वापस गए, मुड़े तो गुरु जी के चरण छुए, मैं तो बैठ गया गुरु जी के सामने। तो मेरी वाइफ आई तो गुरु जी बड़ी मजाक में इसको कहते हैं कि ला बैंक के नाल नाल ड्राफ्ट भी आ गया। मैंने कहा गुरु जी आपके तो ड्राफ्ट भी होना, आप इतनी मजाक कैसे कर लेते हो, और हम बहुत खुश हुए। देखो गुरु जी कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, सारी बातें करते हैं, और हंसी हंसी में सब कुछ भूल जाते हैं। गुरु जी की सदा कृपा है, दया है, आशीर्वाद है। आज गुरु जी नहीं है, पर हमारे रग रग में गुरु जी, दिल दिल में बस, हर खून के कतरे कतरे में बसे हुए हैं। तो मैं गुरु जी का इतना मुरीद हूँ, फैन हूँ, आशिक हूँ। मैं गुरु जी के गुणगान सारे दिन गाता हूँ, जहाँ भी बैठूंगा गुरु जी के बारे में 10-15 मिनट अपने उनको सबको बताता हूँ, मेरे गुरु क्या है, गुरु जी क्या है, गुरु जी क्या है। आज करोड़ों करोड़ों सारे विश्व में गुरु जी का नाम है।
चारों तरफ गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी हैं। कई दफा मन में सोचने को मिलता है, देखो वो दिन भी थे कि गुरु जी कहते थे संगत ने गिरी लाया था, गुरु जी वहाँ बैठते थे, हम गुरु जी के साथ बैठ जाते। तो गुरु जी का चेहरा और उनका ओरा इतना स्ट्रांग था कि हमें भी कभी आंख से आंख मिलाने का बहुत कम मौका मिला। गुरु जी का कितना तेजस्वी रूप था, मतलब आप एक शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकते। संगत जी बातें बहुत हैं, मैं आपसे विश्राम विदा लेना चाहूँगा, अपने बोल को विश्राम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। सबको सादर नमस्कार। आपके सभी के घरों में भगवान गुरु महाराज की तरफ से खूब खुशियाँ आएँ, सभी परेशानियाँ दूर हों और आप सच्चे भाव और श्रद्धा निष्ठा के साथ गुरु जी के चरणों में अपना सर झुकाओ और उनसे जो कहना है वो कहो। गुरु जी हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय हो अंकल। वशिष्ठ अंकल, इससे पहले कि हम लोग गुरु परिवार आपको दो शब्द कहे, मैं संगत में पार्टिसिपेंट में से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हमारे पास 20-25 मिनट का समय है, तो अगर कोई संगत करना चाहे तो प्लीज अपना अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और होस्ट उनको बोलने का मौका देंगे, अनम्यूट कर देंगे। जय गुरु जी की। Anyone can raise the hands? हैं मैं गौरी त्यागी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दो शब्द बोले प्लीज। जय गुरु जी की। ओवर टू यू गौरी त्यागी आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल, सेवा देने के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जी अंकल। हाँ अंकल, आजकल बच्चे हैं ना आसपास। आज जो भी है आप बोलते रहिए, बस हम सब सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, की। हाँ जी, हाँ जी, अंकल मैं एक सेकंड, आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल आवाज आ रही है आंटी, आप बोलते रहिए। अंकल, मैं अश्विनी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके पास इतने सालों के एक्सपीरियंस है, तो बहुत सत्संग होंगे, हम तो सुनाते ही रहते हैं, आज वही सुना दे, जब आए हैं ऑनलाइन है और वो इनवाइटेड हैं, तो अच्छा लगेगा कि बिल्कुल। वो अपने एक्सपीरियंस सुनाए। अश्विनी अंकल प्लीज अपने उनके संग पास शेयर थोड़ा टाइम करो। है। जय गुरु अंकल, जी, आप ही सुना दीजिए, आपके इतने एक्सपीरियंस है और आप तो इतने सालों से जय गुरु जुड़े जी। हुए हैं। मैं जय गुरु सुना जी अंकल। जय जय गुरु गुरु जी। जी। आपके चरणों में सादर सिमरन। आपके चरण कमलों में सदा मेरा शीश और माथा सदा लगा रहे प्रभु, जिंदगी का आखिरी सांस तक सदा आपकी मेहरबानियां रहें। संगत जी जो मुझे व्यू कर रही है या सुन रही है, मैं अपने गुरु जी के साथ जो मेरा संबंध रहा है उनके एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करूंगा आपसे। कुछ तो मैंने शेयर कर दिए। गुरु जी से हम शुरू में जुड़े थे, बहुत कम संगत होती थी, तो गुरु जी के आसपास बैठने का बड़ा मौका मिलता था और 2 घंटे का वहाँ वाणी का बोल, इतने बढ़िया शब्द चलते थे गुरु जी के यहाँ कि हालांकि पंजाबी नहीं आती थी, पर हम इतने मस्त हो जाते थे उन शब्दों में कि हमें दुनियादारी का कुछ नहीं पता, कोई वरी नहीं, कोई घर छोड़ के बच्चियों को आए हैं क्या करें। गुरु जी का दूर से बैठ के कभी कभी गर्दन ऊपर करते थे तो गुरु जी का चेहरे हमारे समक्ष
देखते थे गुरु जी हमें ही देख रहे हैं, गुरु जी जरा गर्दन करते हुए हर संगत के ऊपर उनकी निगाह जाती थी, और निगाह ही नहीं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती। गुरु जी के टाइम में जो शब्द बजते थे उस टाइम कैसेट्स का टाइम था, गुरु जी उन कैसेट्स को ब्लेस करते थे। वो कैसेट जब उसकी वाणी कानों में पड़ती थी तो वो सभी संगत ब्लेस हो जाती थी। गुरु जी इतने सुंदर रूप में, इतने बढ़िया चोले में, ऐसे कमरे से निकल के अपनी गद्दी तक बैठते थे। वो सीन देखने लायक है, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या गुरु जी का, मतलब गुरु जी का लेवल परमात्मा से भी कहीं ऊपर थे। इतना तेज था, इतने आराम से धीरे धीरे वो अपने आते और गद्दी पे इतने कमरे से, इतना बढ़िया से बढ़िया चोला उनके, बढ़िया से बढ़िया जूतियां, कभी स्पोर्ट्स शू। गुरुजी उन टाइम में अपने हाथ से लंगर देते थे। आप इमेजिन नहीं करोगे, हमारे 2 हाथ होते थे, गुरुजी का 1 हाथ होता था। वो जो प्रसाद देते थे, हलवा प्रसाद, उतना बड़ा वो पीतल का पूरी था, इतना बड़ी थाली होती थी और उसमें इतना प्रसाद होता था। गुरुजी लाइन लग जाती थी, हम ले लेते थे, दोनों हाथ हम ऐसे करके लेते, मन करता हम कैसे खाएंगे। अब से प्योर घी का होता था और घी अलग ही नज़र आता था, तो इतना टेस्टी होता था। जब हम फिनिश कर लेते थे तो बड़े खुश होते थे, तो पेट भर गया हमारा। तो हम गुरुजी अपने हाथ से फिर दोबारा बुलाते, देखते ना कि मेरा खत्म हो गया, फिर उंगली चढ़ते आ, ऐसे बोलते थे, मतलब बोलते ही थे, मतलब वो बुला रहे हैं। हम फिर जाते, गुरुजी का हाथ जो होता था ना, वो हाथ ही उनकी उंगलियां इतनी लंबी लंबी हो जाती थी कि हमारे दोनों हाथ में हलवा इतना आता था जो गुरुजी के 1 हाथ में आता। उनमें इतनी शक्ति थी गुरुजी में कि वो अपने पैरों का साइज भी बढ़ा सकते थे, अपने हाथ का भी, उंगलियों का भी साइज बढ़ा सकते थे। मात्र वो एवरीथिंग वाज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम गुरुजी। बड़े खुश, खा भी लेते, दूसरा खा के अब कहते हैं अब गुरुजी ना बुला लें तीसरी तरफ। पर गुरुजी ने फिर बुला लिया 3rd टाइम। अरे महाराज आज क्या करा रहे हो आप, इतना इतना प्रसाद खिला रहे हो, हलवा प्रसाद इतना हैवी हलवा प्रसाद है, 2 दफ़ा खा चुके हैं, तीसरी दफ़ा भी दे रहे हो। और संगत जी वो तीसरी दफ़ा भी खा गए, पता ही नहीं लगता था कि आपने पेट में क्या दिया। बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। मेरी वाइफ विजय लक्ष्मी भी साथ बैठी हैं इधर सोफे पे, इनको मैं कहूँगा कि ये भी संगत जी से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी की आंटी, जय आपका गुरु जी। बहुत आंटी, जय गुरु जी की। जब हम गुरु जी के पास हमने जाना शुरू किया, उस टाइम मेरी हालत ये थी कि मैं ना तो ज्यादा बैठ सकती थी, ज्यादा ना चल सकती थी। बहुत बुरा हाल मतलब था। अब गुरुजी हर रोज देखते थे मैं कैसे बैठती हूँ, और 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लंगर प्रसाद जैसे हम लेके चाय प्रसाद लेते। एक दिन मैं गुरुजी के चरण छूने के लिए गई, तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं, देख तेनू 19 साल की कुड़ी बना दिता। मैंने कहा हाँ गुरुजी, क्योंकि उसके बाद 15-20 दिन बाद तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं 2-2.5 घंटे आराम से बैठी रहती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई। मैंने कहा जय गुरु जी।
जो इतने सालों से डॉक्टर और वो सब कुछ पता नहीं क्या क्या हम करते रहते, कुछ नहीं फर्क पड़ा। और गुरुजी का 15-20 दिन हमने लंगर प्रसाद खाया है और मैं अब तक बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी। फिर मेरे साथ कुछ, जैसे मेरा बड़ा बेटा एक्सपायर हो गया था गुरुजी से मिलने से पहले, और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब है कि गुरुजी अगर हमारे साथ अभी, गुरुजी ने हमें अभी अपनाया है, तो हमें वो पहले से अंदर से जुड़े होते हैं हमारे साथ गुरुजी। तो मेरा बड़ा बेटा 92 में एक्सपायर हुआ और 13 साल का बच्चा। मैं जब गुरुजी से मिले थोड़े टाइम बाद ही गुरुजी के सामने हम बैठे और गुरुजी मन की बात इतनी अच्छी तरह से समझते थे, टेलीपैथी कहो या कुछ भी कहो, कि मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मेरे सामने बेटी ही बैठी है और मैं रो रही हूँ कि गुरुजी आप पहले मिले होते तो मेरा बेटा जाता ही नहीं। और गुरुजी मन की बात सुनते और मुझे उसी टाइम बुलाते हैं इशारे से, कहते ए चीज लेके आई, मैं इस कुड़ी नो ब्लेस करांगा। जो मेरी बेटी है गुरुजी के हाथ की ब्लेस की हुई है, और मतलब जैसे हीरा है, उसका पैदा होना भी गुरुजी के कारण ही मुमकिन था। अगर गुरुजी हमारे से पहले नहीं जुड़े होते तो ये लड़की भी पैदा नहीं होती। फिर ऐसे टाइम जाता रहा, हम गुरुजी से बैठ के लड़ाई भी करते थे कि कई बार गुरुजी अपना स्वरूप सबको दे रहे हैं, हम मन में गुरुजी आज भी नहीं आपने दिया, कल से मैं नहीं आऊंगी। दूसरे दिन भी गुरुजी आज भी नहीं दिया, कल से नहीं आऊंगी। तीसरे दिन गुरुजी बुला के कहते ले खुश हो जा। मतलब गुरुजी ऐसा जैसे प्यार करते थे ना, लड़ते भी थे, लड़ाई भी हम गुरुजी से कर लेते थे, सब कुछ करते। ऐसे ही टाइम जा रहा था, एक दिन हम लोग गुरुजी के पास शाम को थोड़ा जल्दी आ गए, देखा तो गुरुजी टी शर्ट और जीन्स में बैठे हुए हैं रूम के बाहर चेस्ट ऑफ ड्रॉर के ऊपर। मेरे हस्बैंड पहले गए और मैं पीछे से आ रही थी। गुरुजी जैसे हस्बैंड के बैठने के बाद मैं बैठने लगी तो जोर से बोलते हैं, लो देखो नाल नाल बैंक का ड्राफ्ट भी आ गया। गुरुजी ने ऐसा बैंक का ड्राफ्ट नाम रखा, बस वो बैंक का ड्राफ्ट ही है। गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, मतलब हम किसी तरह भी अपने आप को सोचने लगते हैं तो ये लगता है कि कहीं सपना तो नहीं है ये। बीच में बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम्स आई पैसों की, अब गुरुजी को पता था। एक रात में सोई हुई मुझे दिख रहा है कि बहुत गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े जैसे लंगर चल रहा है, लंगर के बहुत बड़े बड़े बर्तन भरे हुए हैं और गुरुजी बैठे हुए हैं उनके साथ ही और मुझे बुलाते हैं। 500 के पता नहीं कितने 5 थे 7 थे नोट, मुझे नहीं पता, वो मेरे हाथ में रखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं ले एक काम हो गया और ले ले। और संगत जी उसके बाद कोई हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऐसे दिल की बात जैसे गुरुजी सुनते हैं, आपको बोलने का भी नहीं मौका मिलता। मेरा पोता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, बीमार, काफी बीमार हो गया। उसको मेरी सिस्टर इन लॉ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बच्चे 7 जून को
8 जून को बेटे का बर्थडे होता है, 7 जून को कहते हैं हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ बाहर गई हुई थी 3-4 महीने से, उन्होंने उसको देखा ही नहीं था। पता नहीं क्या गुरुजी ने उन बच्चों का दिमाग घुमाया, वो मॉल में ना जाके मेरी सिस्टर इन लॉ के पास गए। अगर वो बच्चे उस टाइम उनके पास नहीं जाते, वो बच्चा ठीक नहीं हो सकता था। उनको उसको देखते ही सिस्टर लोग कहते हैं कि ये क्या कर दिया इस बच्चे का, इतना सिर कैसे बड़ा हुआ। तो कहते हैं इमीडिएट अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप ऐसे ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करो, इसका MRI वगैरह कराओ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से 10 तारीख को उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, वो बच्चा ठीक हुआ। डॉक्टर्स कहते हैं, सब कहते हैं कि ये बच्चा लाइफ में बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। वो बच्चा बैठा, वो बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, खाली गुरुजी के दया से, गुरुजी की कृपा से। उसके बाद 4 साल वो बिल्कुल ठीक रहा। पिछले साल दिसंबर में 13 दिसंबर को उसको इतनी वॉमिटिंग कि हर तीसरे चौथे दिन हॉस्पिटल एडमिट कराए, लेके आए, घर आते ही फिर वही हाल, बुरा हाल। फिर किसी एक डॉक्टर ने कहा आप यहाँ जाओ जिसने पहले ऑपरेशन किया था, उसी डॉक्टर को फिर दिखाओ। उस डॉक्टर के पास गए, 1 जनवरी को उसका ऑपरेशन हुआ, वो बच्चा नहीं ठीक हुआ। घर आते ही अगले दिन फिर वही हाल। उसके बाद डॉक्टर ने 12 जनवरी को दोबारा ऑपरेशन किया ब्रेन का। बच्चा रात को 2-2:30 बजे सांस बंद, बच्चे रोए। हम यहाँ घर में गुरुजी की अखंड ज्योत जलाई हुई, हम बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं, उधर बच्चे मंत्र जाप कर रहे हैं। 2:30 बजे उसकी मशीनें बंद, सब कुछ बंद, सांस बंद। 5 मिनट बाद एकदम ही जैसे गुरुजी ने एकदम ही जैसे जान उसमें डाली। डॉक्टर सारे सिस्टर्स घबरा रहे। एकदम उसने हिचकी ली और आंखें खोल दी। गुरुजी, जय गुरुजी, आपने जो उस बच्चे को ब्लेस किया है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। 18 तारीख को उसका फिर ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर जो इतना माना हुआ एक्सपर्ट डॉक्टर, उसने अपना सिर पकड़ लिया कि मेरी लाइफ में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। 18 तारीख को हम इधर लंगर बना रहे थे, उधर उसका ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन उसका ठीक हुआ, लंगर प्रसाद सब किया, उस बच्चे को भी दिया। और बच्चा ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा है। 5 साल का बच्चा मंत्र जाप करके 3 बार बहू ने उसकी वीडियो मुझे भेजी है कि देखो ये मंत्र जाप करके गया है। और जिस बच्चे के 1 महीने से पेट में ना पानी गया ना खाना गया, गुरुजी के कारण। गुरुजी की तो इतनी दया, इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है। और बस गुरुजी समर्पण चाहते हैं कि आप गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। बेटी की शादी इतने अच्छे ढंग से हुई, जिस प्रॉपर्टी को हम जाके वहां देख आए थे, सब बिल्कुल, जो उसकी मैनेजर थी उसने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं कर सकते, बाहर से नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते, एडामेंट, बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं।
हमने जहां बुक किया वहां पे भी कैंसिल हो गया। शादी से 1 महीने पहले सारी बुकिंग कैंसिल, कुछ भी नहीं, इतना परेशान। बच्चे कहने लगे हम यहाँ से कर लेते, वहां कर लेते, सब कुछ कर लिया, नहीं। फिर बेटी को ध्यान आया कि हमने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया, क्योंकि उसकी सगाई पर गुरुजी ने खुद दर्शन दिए थे। हमने 7 जुलाई को बेटी का सगाई करी थी, बेटी की, और गुरुजी का स्वरूप और केक हमने साइड में रखा हुआ था। जब सगाई की सेरेमनी चल रही थी, सामने जो डेकोरेशन हुई थी वो ग्रीन कलर की डेकोरेशन थी, और बेटी के फ्रेंड्स ने वहां पर वीडियो बनाई, फोटो ली, और उस डेकोरेशन में गुरुजी ने येलो चोले में दर्शन दिए। कहते मुझे एक साइड में बिठा दिया, मैं बेटी की शादी तो यहीं से देखूंगा, सगाई को। तो बिल्कुल सामने स्टेज के गुरुजी ने दिया, जो हमारे पास वीडियो और फोटो अभी भी है। अब बेटी कहती कि गुरुजी ने सारा कुछ अच्छा किया, आपने शुक्राना नहीं किया ना, इसलिए गुरुजी नाराज हैं। तो मैंने कहा चलो आप बेटी कहती आप शुक्राने की तैयारी करो, हम दोबारा फिर जयपुर जाते हैं। शुक्राना का जैसे हमने किया, सोचा, और वहां जाके बच्चे गए हैं, मेरे हस्बैंड गए हैं। जो लेडी इतनी एडामेंट थी कि बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थी, वो लेडी ऐसे बिछी हुई थी कि आपको जो करना है वो करो, आपको बाहर से कैटर मंगवाने, जो मतलब जो कुछ भी करना है करो, ये प्रॉपर्टी सारी आपकी है। जय गुरु जी। अच्छा, फिर वहीं पे रिश्तेदार हमारे थे, कहते 22 जून को तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है, 22 जनवरी को बहुत ठंड होती है, सारा बुरा हाल होता है, सन तो दिखता ही नहीं है, बारिश का भी मौसम होता है बीच में। और गुरुजी ने वो 3 दिन शादी के इतनी अच्छी धूप खिलाई, कोई ठंड नहीं, इतनी बढ़िया शादी हुई, और गुरुजी वहां मौजूद। इससे ज्यादा गुरुजी देखो कितना ध्यान रखते हैं अपनी लाडली, अपनी बेटियों का। और अब भी जब बेटी होने वाली थी, तो 9 महीने से जिस हॉस्पिटल में वो जा रही थी चेकअप कराने के लिए, उसने कहीं गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा। डिलीवरी के टाइम टेस्ट के लिए लैब में गई, देखा तो वहां गुरुजी के चरण और गुरुजी का स्वरूप दोनों। जय गुरुजी। वो इतना कुछ हो गई, गुरुजी आ गई। फिर ऑपरेशन थिएटर में जब गई, डॉक्टर कहती है मेरा फोन में चार्जिंग नहीं है, अपने असिस्टेंट को कहती है ओम नमः शिवाय लगा दो। आज तक कभी नहीं आपने सुना होगा कि ऑपरेशन थिएटर में ओम नमः शिवाय या कोई भी चला हो ऐसा। और अब जितनी देर ऑपरेशन चला है, ओम नमः शिवाय का जाप चला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की तो जितना हम बातें करते रहे, जितना हम उनका गुणगान करते रहे, उतना ही थोड़ा है। इतने ज्यादा गुरु जी के तो मतलब हम पर आशीर्वाद है कि हम सारा दिन भी बोलते रहें, उनका गुणगान कभी कम नहीं होगा। अभी 3 साल पहले मेरे हस्बैंड जमीन ढूंढ रहे थे कि हमें मकान बनाना है, और सबने जैसे हमारे मिलने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, सबने इधर उधर बहुत जगह दिखाया। मेरे हस्बैंड कहते नहीं मुझे तो 43 में ही लेना है, और वहां पे कोई मिल नहीं रहा था। आ गए इधर से देख जाके, घर आके बैठ गए। इतने में कोई बेल आती है कि अंकल आए, कहते
मैं 43 से आया हूँ, मैं वहाँ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मुझे गुरुजी ने भेजा है। अब हैरान कि हमने तो वहाँ पे किसी और से बात भी नहीं करी है और गुरुजी ने उसको मैसेज कैसे देके कैसे घर भेजा है। और 43 सेक्टर में गुड़गांव में उन्होंने प्लॉट दिलवाया गुरुजी ने। और इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी लोकेशन पे, जबकि हम सारे घूम चुके थे, वहां कोई प्लॉट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कहाँ से गुरुजी ने अरेंज कराया ये गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी। सभी संगत को अब याद बहुत सारी तो इतने होते हैं आदमी, हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। इतने सारे गुरुजी के सत्संग है, हर रोज नया सत्संग एक होता है। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफी। जय संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। वशिष्ठ अंकल, बहुत ही प्रेरणादायक संगत शेयरिंग गुरु परिवार ने आपके मुखवाणी से सुनी है। आने वाले महीनों में आपके जो बाकी के सत्संग गुरु परिवार सुनेगा। जय गुरु जी की। मैं एक क्विक लेना चाहता हूँ अपना। गुरप्रीत आंटी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुरप्रीत आंटी प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी, वो अश्विनी अंकल से बस एक छोटी सी बात पूछनी थी कि हाँ इनकी जी। पोस्टिंग फगवाड़ा हुई थी, तो क्या ये कभी होशियारपुर वाला जो सत्संग में सुनती हो, तो क्या ये मतलब ये अश्विनी अंकल गए थे, वो सैनी अंकल यही वाले अश्विनी अंकल थे जिनको गुरुजी ने भेजा था? हाँ, कि मेरी है ना वो उससे रिलेटेड ही, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैं जानकारी चाहती हूँ। अगर आप यहाँ नहीं तो मैं पर्सनल में मैं अपना नंबर अंकल को, सुरेशवासन अंकल से लेके बात करना चाहूंगी प्लीज, क्योंकि बहुत मेरी बाय बर्थ मैं वहां से जुड़ी हुई हूँ, इस करके कुछ जानना चाह रही हूँ। की बात है जी। जी गुरु जी से हर मुकद्दर वाले जुड़ सकता है। जी जी, तो इसलिए मैं क्या आपका नंबर उनसे लेके बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ, कर सकती हूँ। जी धन्यवाद। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। आई विल बी कॉलिंग रिक्वेस्टिंग मोनिका अरोड़ा आंटी प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेस्ड डे मालिक, आपकी इतनी ब्लेसिंग। आंटी थोड़ा सा लाउड, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है किसी को भी। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल अंकल। जय गुरु जी। जय नाउ गुरु यू जी। ये आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना अंकल जी, इतने प्यारे आप थोड़ा सत्संग। जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, इतनी इतनी ब्लेस सत्संग हमने सुने। अंकल आंटी, आपने इतने प्यारे अपनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की हम सबके साथ आपने शेयर की। अनंतम शुक्राना मालिक। वर्ड्स में मालिक को शुक्राना करना बहुत मुश्किल है, बस हम वो फील कर पाते हैं। आप सब जितनी भी ओल्ड संगत हैं, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे लिए डायमंड्स हैं, पर्ल हैं। ये वर्ड्स में बहुत कम है, लेकिन मालिक ने आपको जो अपना साक्षात्कार दिखाया, हमें भी दिखाते हैं ओल्ड संगत से, लेकिन आप रिलीव करते हैं और हम उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, मतलब गुरु महाराज जी को साक्षात फील कर पाते हैं। थैंक यू सो मच अंकल एंड आंटी जी, और सभी ओल्ड संगत का शुक्राना गुरु जी महाराज का सबसे पहले, कि इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हम फील कर पाते हैं। बोल के आप बोलते हैं, बस हम उसी से निहाल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अंकल एंड आंटी जी। प्लीज आपको जैसे गुरु जी महाराज गाइड करें, जब भी हमें
ब्लेसिंग से ओवरफ्लो कर दीजिए। थैंक यू सो मच। गुरु जी से ये शुक्राना प्रार्थना मालिक। करते हैं और सारी संगत में खूब खुशियां दी। शुक्राना मालिक का। एंड थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत शुक्राना। बहुत शुक्राना। आपकी वाणी से हम निहाल हो गए। ऐसा लग रहा है गुरु महाराज जी साक्षात थे, मतलब वर्ड्स में बताना वेरी डिफिकल्ट। एंड शुक्राना मालिक का। हमेशा गुरु महाराज जी सबको बहुत ब्लेस करें, पूरी संगत परिवार को। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। अब हम अब गुरु परिवार से गुरु जी महाराज जी से आज्ञा लेंगे। गुरु परिवार जय गुरु जी की, सबको अनम्यूट कर देते हैं। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जर्नी अंकल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। मालिक। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना. Thank you so much, uncle and auntie, for the beautiful blessings. It's so divine every time listening to the sanghas and the blessings which you people pour on all of us. It is beautiful. It is always beautiful. So much grateful, Guruji. Thank you so very much. Thank you so much. थैंक यू। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू अंकल आंटी, थैंक यू। थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी महाराज। आज्ञा संगत जी।